सबसे बड़ी कमी, परेशानी और प्रॉब्लम है कि पब्लिक जो है वो अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक नहीं होती, उनको कोई नॉलेज देने वाला कोई नहीं होता। और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पब्लिक की ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए वो बहुत ही वीक है। एक रीज़न दिखा के उसकी आड़ में लूट खसोट डकैती करने का काम सरकारी एजेंसीज भी करती हैं। इससे बहुत दुख होता है। जो कंपनी है पाइन व्यू कंपनी, इसने जितनी भी गाड़ियां उठाई हैं वो सब चोरी है, और अगर ज़बरदस्ती की है तो वो रॉबरी या डकैती है। एमसीडी भी पुलिस नहीं है, तो एमसीडी को भी पावर नहीं है। और एमसीडी भी जो 2014 का ऑर्डर है एनजीटी का, वो गलत कोट कर रही है। एमसीडी कर रही है या पाइन व्यू ने इससे पहले की। ये सब कानूनी रूप से अपराध है। चोरी का भी अपराध है, और जहां जहां जबरदस्ती उठाती है, जहां मालिक उसका रोक रहा है उसको, तो वो रॉबरी का मुकदमा भी दर्ज होगा। ये नोटिस ही गलत गैर कानूनी तौर पे प्रिंट करके इसके बिहाफ पे जो भी काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। तो ऑब्जेक्टेबल ऑफेंस होता है और उसकी एफआईआर नहीं करता, तो लोगों को जो कानूनी रास्ता है वो अदालत जाने का है। 156(3) में अदालत जाएं और मुकदमा दर्ज कराएं। ऑटो इंडस्ट्री की जो लॉबी है वो किसी ना किसी रूप में ये चाहती है कि गाड़ियां जो है रिप्लेस हों, जल्दी से जल्दी लोग दूसरी गाड़ियां खरीदें ताकि उनकी ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिक सकें। ई में कन्वर्ट करने की उसका जो मालिक है उसको कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको उठा लेना और स्क्रैप करा देना, ये भी अपने आप में एक कानून के खिलाफ बात है। कि जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियां हैं वो अगर दिल्ली में खड़ी हैं, कोई आके खड़ी कर रहा है उसके दूसरे स्टेट में, तो अभी ये गाड़ियां इलीगल नहीं है, उसकी गाड़ी भी उठा लेना ये भी गैर कानूनी है। इसके ये भी एक कानूनी अपराध है। और जो ये स्क्रैपिंग इंडस्ट्री अब एक आ गई है, वो अपना गैर कानूनी तरीके से सरकारी जो अफसर हैं उनकी गैर कानूनी मदद से अपना धंधा भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे हैरानी हो रही है कि ये इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई नजर आती। सरकारी अधिकारी वो बाध्य हैं, वो उनके लिए बिल्कुल मैंडेटरी ज़रूरी है कि वो कानून के अंदर रह के ही काम करें। कानून के बाहर जाके अगर कोई काम करेंगे तो वो अपराध होगा, जैसा कि कोई आम नागरिक अपराध करता है। एनजीटी के नाम पे और पॉल्यूशन के नाम पे जो गाड़ियों की उगाही कही जाए या चोरी कही जाए या डकैती कही जाए या लूट कही जाए, समझ में नहीं आता है। क्योंकि कानून कुछ कहता है और जो धरातल पे स्थिति है वो कुछ और देखने को मिलती है। तमाम ऐसी शिकायतें हमारे पास आई, लोगों ने बताया कि एनजीटी का हवाला दे के पहले पाइन व्यू और अब एमसीडी अपने नोटिस सर्व कर रहा है, जिसमें साफ तौर पे लिखा है 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी आप नहीं चला सकते हैं। अब इसमें सत्यता क्या है? क्योंकि इस तरह जो लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, वो ये कि उनको नोटिस पहले सर्व नहीं करा जाता और गाड़ी उठा के चल दी जाती है। तो इसी चर्चा के लिए मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर जो हैं महमूद राजा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये जो स्थिति देखने को मिल रही है सर, तमाम अभी शाहदरा ज़िले से ही जो है कई लोगों ने बताया कि गाड़ियाँ उनकी उठाई जा रही हैं। एनजीटी का हवाला दिया जाता है। कितनी सत्यता है? कानून क्या कहता है? सबसे पहले हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी, परेशानी और प्रॉब्लम है कि पब्लिक जो है वो अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक नहीं होती, उनको कोई नॉलेज देने वाला कोई नहीं होता। और जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो पब्लिक की ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए वो बहुत ही वीक है। वो पब्लिक को उनके अधिकारों के बारे में बता ही नहीं सकते। तो एक बहुत ही अच्छा सा पायस या बहुत ही जस्टिफाइड एक रीज़न दिखा के उसकी आड़ में लूट खसोट डकैती करने का काम सरकारी एजेंसीज भी करती हैं। इससे बहुत दुख होता है। तो हमारे देश में सबसे पहले तो जागरूकता आनी ज़रूरी है नागरिकों में, कानून के प्रति और संविधान के प्रति। अब जैसे यही एग्जांपल ले ले, लेटेस्ट एग्जांपल जो ये जो नोटिस आ रहे हैं, पहले पाइन कोई एजेंसी बता रहे हैं जो कि स्क्रैपर एजेंसी थी, जो कि एक टोटली प्राइवेट एजेंसी थी। वो खुद ट्रांसपोर्ट, जो पहला नोटिस आपने मुझे दिखाया जो ये कहता है कि हम ऑथोराइज्ड हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट, वो भी रेफर क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है 26/11/2014 का एनजीटी का ऑर्डर। उससे बता रहे हैं कि हमारी ताकत ये जो पाइन कंपनी की आ रही है, पाइन पूरा नाम क्या है, फाइन व्यू टेक्नोलॉजी। पाइन व्यू टेक्नोलॉजी, वो हमारी ताकत आ रही है दो चीज़ों से। एक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने हमें अपना एजेंट बनाया है। दूसरा,
26/11/2014 का एनजीटी का ऑर्डर है। अब 26/11/2014 का ऑर्डर जब मैंने देखा अभी, तो मैं एकदम दंग रह गया। उसमें 2 चीज़ें हैं कि एक तो कोई एक्शन ले सकती है तो पुलिस ले सकती है। कोई प्राइवेट एजेंसी तो पुलिस का काम नहीं कर सकती ना। तो ये पाइन जो कंपनी है, पाइन व्यू कंपनी, इसने जितनी भी गाड़ियाँ उठाई हैं, वो सब चोरी है और अगर ज़बरदस्ती की है तो वो रॉबरी या डकैती है। तो उसके खिलाफ सबको चाहिए कि मुकदमा दर्ज करें और इनको चोरी और अगर ज़बरदस्ती की है इन्होंने लोगों के सामने तो रॉबरी का मुकदमा दर्ज होगा उनके खिलाफ। ये मेरी सलाह है लोगों को। एक, ये कानूनी पोज़ीशन भी है। दूसरा फिर एमसीडी उसी काम को कर रही है। एमसीडी भी जो नोटिस दे रही है अभी, एमसीडी भी पुलिस नहीं है, तो एमसीडी को भी पावर नहीं है। और एमसीडी भी जो 2014 का ऑर्डर है एनजीटी का, वो गलत कोट कर रही है। 2014 के ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि 10 साल की व्हीकल्स उठाई जाएँगी। 15 साल लिखा है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 15 साल। तो ये जो झूठ लिख के जितनी भी कार्रवाई एमसीडी कर रही है या पाइन व्यू ने इससे पहले की, ये सब कानूनी रूप से अपराध है, चोरी का भी अपराध है और जहाँ-जहाँ ज़बरदस्ती उठाती है, जहाँ मालिक उसका रोक रहा है उसको, तो वो रॉबरी का मुकदमा भी दर्ज होगा और कॉन्स्पिरेसी के तहत जितना भी ये किया जा रहा है, वो उसको एक कॉन्स्पिरेसी का भी मुकदमा लोगों को कराना चाहिए इकट्ठे होके। सर ये जानना चाहेंगे क्योंकि जो अब नोटिस सर्व हो रहे हैं, वो हो रहे हैं एमसीटी के माध्यम से। और इसमें साफ तौर पे जो पाइन व्यू है, अभी भी ग्राउंड पे जो क्रेन आती है और उठा ली जाती है गाड़ी, वो पाइन व्यू वाले ही उठा रहे हैं। इसमें जब व्यक्ति कहता है, तो उनको दिखाया जाता है एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर और उसपे उनके हस्ताक्षर। और एमसीडी के कुछ लोग होते हैं, पुलिस साथ में नहीं होती है, एमसीडी के कुछ लोग कहते हैं कि एमसीडी के लोग हमारे साथ हैं, हम पूरे ऑथराइज्ड हैं। इसी के लिए शाहदरा ज़ोन की जो डीसी हैं, ये उनसे बात भी हुई इस मामले में कि गाड़ियाँ उठाई जा रही हैं इस तरह, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा हम कानून के तहत ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये सब हम कर रहे हैं, पूरा कानून ये अधिकार दे रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो जब अधिकार ही जो अधिकारी है, जो कानून के दायरे में उसको काम करना चाहिए, जो गलत हो रहा है उसको रोकना चाहिए। अगर वही इस तरह की बात कह रहा है, तो वो क्या कितना ज़िम्मेदार है और जनता क्या समझेगी उससे? देखिए, जहाँ अगर हम कोई सरकारी अधिकारी अगर कानून के खिलाफ जाके काम करता है, तो वो भी अपराध होता है। ये मैं एक बार नहीं बहुत बार कह चुका हूँ और इसमें कोई नाम आवश्यक नहीं है किसी का भी लेना। नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता है। कोई भी सरकारी अधिकारी अगर वो कानून तोड़ रहा है, जिसमें जो नोटिस आपने मुझे दिखाए हैं अभी, अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं, उसमें आप साफ पढ़ सकते हैं 2014 का ऑर्डर है 26 नवंबर का एनजीटी का। और आपके दर्शक भी जाके एनजीटी की वेबसाइट पे जाके ये ऑर्डर्स देख सकते हैं। उसमें साफ नज़र आ जाएगा कि ये गैर कानूनी तौर से ये एमसीडी ही ये नोटिस ही गलत गैर कानूनी तौर पे प्रिंट करके इसके बिहाफ़ पे जो भी काम कर रहे हैं वो गैर कानूनी है। अब कोई भी अफ़सर कर रहा है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय होगा, अगर कोई एफआईआर कराएगा, तो वो पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी, कॉन्स्पिरेसी की भी कि कौन-कौन लोग इसमें शामिल हैं, पाइन व्यू वाले शामिल हैं, उच्च अधिकारी शामिल हैं, ट्रांसपोर्ट क कंपनी के शामिल हैं, एमसीडी के उच्च अधिकारी शामिल हैं या कौन-कौन शामिल है, ये पूर्णतया पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का विषय होता है, जब इस पे इन्वेस्टिगेशन होती है। सर पुलिस के पास भी लोगों ने अपनी कंप्लेंट कराई, थाने जब जाते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो पुलिस का रवैया ये होता है कि नहीं ये तो अधिकार है, मतलब ये जो है लॉ बना हुआ है, उस हिसाब से तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो ये किस लेवल से हो रहा है कि पुलिस भी वही वही कह रही है कि 10 साल और 15 साल वाला गाना पुलिस भी गाती है, एमसीडी भी गा रही है, पाइन व्यू जो थर्ड पार्टी वाले हैं, वो भी ये तमाम चीज़ें गा रहे हैं और तमाम करोड़ों जो लोग गाड़ियों का मतलब यूज़ करते हैं, उनको पता ही नहीं है और वो अपनी गाड़ियाँ कटवा रहे हैं स्क्रैप में सस्ते दामों पे और जो पाइन व्यू वाले हैं, उनके भी शख्स से बात हुई, तो वो भी यही कह रहे हैं कि आपको जो करना है कीजिए। आप जो हम कर रहे हैं, वो सरकार के साथ कर रहे हैं, सरकार कह रही है करने के लिए इसलिए कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है और उसकी एफआईआर नहीं करता, तो लोगों को जो कानूनी रास्ता है, वो अदालत जाने का है। 156(3) में अदालत जाएँ और मुकदमा दर्ज कराएँ अपना और उसकी इन्वेस्टिगेशन लोकल थाने में कराने के लिए मजिस्ट्रेट साहब के पास दरख्वास्त लगाएँ कि वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएँ। ये तो कानूनी रास्ता है। लेकिन जो बड़ा इश्यू है इसमें वो ये है कि एनजीटी ने कुछ ऑर्डर्स पास किए। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता के केस में कुछ ऑर्डर्स पास किए। उनकी मंशा क्या थी? मंशा थी पॉल्यूशन रोकना। तो अब जो एक्सपर्ट्स और जो कानूनी जो वकील जो सरकारों के वकील होते हैं, एक्सपर्ट एजेंसीज़ के वकील होते हैं, वो अदालत में अपना एक पक्ष रखते हैं। अदालत को कुछ चीज़ें बताते हैं। अदालतें जो हैं वो एक्सपर्ट के व्यू को मान लेती हैं।
तो अदालतों को, एनजीटी को और सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि ये जो व्हीकल्स हैं ये पोल्यूशन कर रही हैं और इसी की वजह से पोल्यूशन हो रही है। उसके बाद बहुत ही स्ट्रिंजेंट ऑर्डर्स पास किए एनजीटी ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी। ये ऑर्डर नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो तो आप सब जाके देख लेंगे कि 15 साल लिखा हुआ है, 10 साल लिखा ही नहीं। तो वो 15 साल का ऑर्डर भी एक स्ट्रिंजेंट ऑर्डर था एनजीटी का, जो एक तरह से इंटरिम ऑर्डर था। उस पे किसी ने ठीक से पैरवी करके उसको परस्यू नहीं किया और ख़ास तौर पे एक जो हमारी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है, 1936 से बनी हुई है। ये भी एक मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है, इसको चाहिए था कि यही इस ऑर्डर को प्रॉपर्ली लड़ती। अगर कोई भी लड़ता तो ऑर्डर्स ये ना होते, मेरा ऐसा मानना है प्रथम दृष्टया, जो ऑर्डर्स अभी चले आ रहे हैं, क्योंकि बुनियादी चीज़ है पोल्यूशन नहीं होना। और पोल्यूशन आप सब लोग जानते हैं कि ये जो आदेश पारित हुए हैं, उसके बाद भी पोल्यूशन तो रुक नहीं रही है। तो ये मतलब ये प्रॉब्लम कहीं और थी और जो एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने एनजीटी को और सुप्रीम कोर्ट को जो बातें बताई, वो उन बातों की बुनियाद पे जो ऑर्डर पास हुए हैं वो इफेक्टिव इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि प्रॉब्लम ही कहीं और थी। और व्हीकल्स के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। अब व्हीकल्स के ऊपर क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उसके लिए भी बहुत सारी थ्योरीज आती हैं और एक जो लॉजिकल थ्योरी नज़र आती है वो सामने से ये नज़र आती है कि जो कंपनीज़ हैं, मोटर व्हीकल कंपनीज़ हैं, वो जो एक ऑटो जो लॉबी है, ऑटो इंडस्ट्री की जो लॉबी है, वो किसी ना किसी रूप में ये चाहती है कि गाड़ियाँ जो है रिप्लेस हों, जल्दी से जल्दी लोग दूसरी गाड़ियाँ खरीदें ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बिक सकें। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है, पहली नज़र से देखने में। तो इस पे भी, लेकिन ये भी असली चीज़ तो तब पता लगेगी जब कोई इस पे इन्वेस्टिगेशन कराए कि क्या ये ऑटो इंडस्ट्री की एक साजिश के तहत ये काम हो रहा है और अभी एक लेटेस्ट एक इंडस्ट्री और डेवलप हो रही है, वो ऑटो इंडस्ट्री से ही कनेक्टेड है। दोनों एक दूसरे का जो है बेनिफिट करने के लिए है, सिम्बायोटिक रिलेशन है एक दूसरे के बीच में, और वो है भी ये स्क्रैप इंडस्ट्री जो बन रही है। तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए कि ये ज़बरदस्ती गाड़ियाँ उठा उठा के जो स्क्रैप की जा रही हैं, इसके पीछे भी क्या कॉन्स्पिरेसी है। और तीसरी महत्व और जो अहम बात वो ये है कि अगर पब्लिक रोड पे जो एनजीटी का ऑर्डर था वो अप्लाई करने के लिए, मतलब चलती हुई गाड़ियों को रोकने, अब जो सड़क पे पब्लिक प्लेसेस में खड़ी हुई गाड़ियां हैं उसको उठाने के लिए ये ऑर्डर्स पास किए गए। लेकिन अगर जो लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑर्डर देखा जाए तो एक ऑप्शन ये भी दी गई है कि आप अपनी गाड़ियों को ई व्हीकल में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। तो बगैर ये जाने कि कोई गाड़ी अगर खड़ी है सड़क पे, वो क्या ई में कन्वर्ट करने की उसका जो मालिक है उसको कार्रवाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको उठा लेना और स्क्रैप करा देना, ये भी अपने आप में एक कानून के खिलाफ बात है। चौथी चीज़ ये है कि जो दिल्ली से बाहर की गाड़ियाँ हैं, वो अगर दिल्ली में खड़ी हैं, कोई आके खड़ी कर रहा है, उसके दूसरे स्टेट में तो अभी ये गाड़ियाँ इल्लीगल नहीं है, उसकी गाड़ी भी उठा लेना, ये भी गैर कानूनी है, इसके ये भी एक कानूनी अपराध है। तो ये इसमें मोटा-मोटी जो कानूनी नज़रिया है, वो मैंने आपको बताया है। और पब्लिक को ये चाहिए, भारत भारत की जनता को ये चाहिए कि वो अपने कानून को समझे, संविधान को समझे और अपने साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो अपने आप को कानून का रक्षक बता के, गवर्नमेंट ऑफिसर बता के, कोई गैर कानूनी काम करते हैं, तो उसको तो मेरे ख़्याल से एक आम अपराधी से भी ज़्यादा सख्ती से ट्रीटमेंट उसको उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तो कानून के जानकार कानून के रक्षक होने के बावजूद कानून तोड़ते हैं। क्योंकि जो पॉल्यूशन होता है कई स्टेट्स में सर ये देखा है, पॉल्यूशन अगर फिटनेस होती है गाड़ी की, अगर 10 साल के बाद भी फिटनेस में ओके गाड़ी आती है, उतना पॉल्यूशन नहीं कर रही है जो क्राइटेरिया आता है, उसके बाद भी बाहर के स्टेट्स में आप चला चला सकते हैं। लेकिन दिल्ली में उसके बाद भी उस पे पाबंदी लगाई जा रही है तो क्योंकि ये जितनी भी ट्रांसपोर्ट कम ये जो है ना बॉडीज या जो ट्रांसपोर्ट के जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, अ, उनको चाहिए ना ये कि ये जैसे मैंने आपको जिक्र किया ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस का, और इस तरह की दूसरे जितने भी संगठन है, ये उनकी जिम्मेदारी है ना, कंज्यूमर जितने भी संगठन है ये उनकी जिम्मेदारी है ना कि जो एनजीटी में केस चल रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसमें ठीक से अपना पक्ष रखें जो नहीं रखे जाते हैं। तो अब उसकी वजह से अदालतें भी एक पक्ष की बात सुन के या एक खास तरह के पक्षों की बात सुन के जो फैसले करती हैं, वो अल्टीमेट गोल भी उससे अचीव नहीं होता। जो जो एक अच्छा मोटिव होता है वो भी अचीव नहीं होता, और एक जो गैर कानूनी धंधा है वो साइड से शुरू हो जाता है, तो उसी डायरेक्शन में सारी चीज़ें
बढ़ने लगती हैं और उससे असली कॉज को भी नुकसान होता है। पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। और जो ये इंडस्ट्री जो है, जो ऑटो इंडस्ट्री है और जो ये स्क्रैपिंग इंडस्ट्री अब एक आ गई है, वो अपना गैर कानूनी तरीके से सरकारी जो अफसर हैं उनकी गैर कानूनी मदद से अपना धंधा भी आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर कहीं न कहीं आपको लगता है जो ये ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस वाला जो आपने बात बताई और तमाम लोग इस हैं, तरह के जितने भी जितने भी संगठन हैं। संगठन हैं, वो उनके पास लॉयर भी होंगे, तमाम लीगल टीम होगी। क्या जानबूझ के वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे करोड़ों गाड़ियाँ हैं और इसमें करोड़ों का और देखा जाए तो कई हज़ार करोड़ का ही मामला निकल सकता है कि ये गाड़ियाँ जो उठा ली गई अभी तक, सालों से ये चीज़ें करी जा रही हैं और गैर कानूनी तरीके से उठाई जा रही हैं। तो इसमें क्या ये लोग जान के शांत हैं? क्योंकि इसमें पुलिस भी चुप, जो डिपार्टमेंट एमसीडी है वो भी चुप और जो थर्ड पार्टी वाले हैं वो सरकार के लोग बन के बिल्कुल खड़े होते हैं और अपनी मनमर्जी करते हैं। तो ये लोग चुप क्यों हैं? इसके पीछे का कारण आप क्या देखते हैं? देखिए, ये भी तो इन्वेस्टिगेशन का ही विषय है और ये जो जो इनके मेंबर्स हैं, ये उनको देखना चाहिए। मैं तो जो अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जो शेड्यूल कास्ट के लीडर्स हैं, जो शेड्यूल ट्राइब के लीडर्स हैं, माइनॉरिटीज़ के लीडर्स जो हैं, ओबीसीज़ के लीडर्स जो हैं, वो आम तौर पे अपना काम अगर ठीक से करते तो ये सारे जो सेक्शंस हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एम्पावर्ड होते और इनके अधिकार, हक अधिकार जो हैं, उनका हनन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ जो इस तरह के संगठन हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके भी अधिकारों का हनन तो हो ही रहा है ना। अभी जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई की है आपके इंटरव्यू से पहले, अभी ये मेरी 15-20 मिनट की पढ़ाई के बाद ही मैंने ये मुझे हैरानी हो रही है कि ये इस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये पूरी तरीके से गैर कानूनी कार्रवाई नज़र आती है। तो इसमें कहीं न कहीं गलती तो है, जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन्हीं के लीडर्स की गलती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी ठीक से नहीं और उनके बहुत सारे लीडर्स मैंने ये भी देखा है ट्रांसपोर्ट के भी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे याद आ रहा है, मैंने अभी की थी उधर प्रेस क्लब में। तो जिस व्यक्ति ने मेरे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो इसके ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के एक बड़े नेता थे। तो उन्होंने अगले दिन एक पॉलिटिकल पार्टी जॉइन कर ली कुछ दिन बाद। तो ये जो विषय है ना, ये जनता को जागरूक और इनके मेंबर्स को जागरूक होना चाहिए कि नेतृत्व ढूंढ के अच्छे से ईमानदार नेतृत्व जिस जिस संगठन का होगा, उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा ठीक से कर पाएंगे। तो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, तमाम जो गाड़ियाँ उठाई गई अब तक, आपको झूठे कानून दिखा के, बता के, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे फिर थर्ड पार्टी पाइन व्यू जैसी कंपनी। साफ तौर पे वकील साहब बता रहे हैं ये लूट है, सरासर गैर कानूनी एक्ट हैं जो करे जा रहे हैं थर्ड पार्टी के द्वारा और तमाम जो सरकारी एजेंसीज़ हैं उनके अधिकारियों के द्वारा। तो सर लास्ट में क्या संदेश आप जनता को देना चाहेंगे? अब जो नुकसान हो गया क्या उसको कानूनी तौर पे रिकवर किया जा सकता है? या आने वाले समय में अब जो गाड़ियाँ उठ रही हैं, उसके लिए क्या कानूनी कदम उठाया जाए? आप बताया कि आपने तमाम एफआईआर करो, पुलिस नहीं करती है तो कोर्ट का नतीजा। अब जो नुकसान हुआ उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं? उसके लिए भी केस डालें। ये सब जो गैरकानूनी काम से काम हुए हैं, जो आपका जो पैसे का नुकसान हुआ है, वो उसकी भरपाई कानून से होगी, अदालतों से होगी और इनके खिलाफ जो पुराने भी केसेस हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर भी होंगी। तो मेरी यही सलाह है कि अपने अधिकारों को, कोई भी चीज़ अगर आपको दी जाती है, तो पहले तो रिटर्न में लें सब चीज़ें और रिटर्न में लेके उसके ऊपर स्वयं अपना दिमाग लगाएँ या किसी से सलाह लेके हर चीज़ को सोच समझ के अपने साथ कोई भी कार्रवाई होने दें, चाहे वो पुलिस कर रही हो, चाहे वो कोई दूसरा सरकारी अधिकारी कर रहा हो। आपको अपने आप सारे बैकग्राउंड को समझना चाहिए। जो नोटिस पे लिखा है उसको भी देखना चाहिए, जो ऑर्डर्स लिखे हैं वो जाके भी कंसल्ट करने चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, जो संविधान के में आपकी एक गारंटी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आपको संविधान की ताकत दी है, जो उसका ठीक से इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस और जो सरकारी अधिकारी हैं, वो बाध्य हैं, वो उनके लिए बिल्कुल मैंडेटरी ज़रूरी है कि वो कानून के अंदर रह के ही काम करें। कानून के बाहर जाके अगर कोई काम करेंगे तो वो अपराध होगा, जैसा कि कोई आम नागरिक अपराध करता है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम जो जानकारी आपने सुनी है, जितने लोगों ने अपनी गाड़ी गँवा दी है, वो भी अब दोबारा रिकवर कर सकते हैं और जो ये तमाम लूट-खसोट चल रही है सरकार का नाम लेके एनजीटी का नाम लेके और एमसीडी का नाम लेके, तो ये सरासर गैर कानूनी तरीका है। इस पूरी चर्चा पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे ज़रूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। ये जो आपने बात सुनी, तमाम शिकायतें जो हैं वो प्रतिदिन देखी जा रही हैं, जिनकी 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, खड़ी गाड़ियों को उठाया जा रहा है। तो ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं है, जैसे कि
सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने अपनी बात रखी है कानून के तहत। अगर आपके साथ भी इस तरह की चीजें हो रही हैं तो इस पे चुप ना बैठें, आवाज उठाएं, एफआईआर दर्ज कराएं, मुकदमे कायम करवाएं। अगर आप लोग एक साथ मिलकर ये आवाज उठाना चाहते हैं, तमाम ऐसे लोग जिनकी गाड़ियां चली गई हैं या जा रही हैं, या जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारी गाड़ी ना ऐसे उठा ली जाए, जीरो कॉस्ट पे लोगों को इंसाफ मिल सके, इसमें कोई भी आप लोगों का पैसा तो खर्च नहीं होना, सिर्फ बात है कि आप सच के लिए आवाज उठा पाएं। अक्सर आदमी कतराता है कि मेरे पैसे लगेंगे, तो इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है, सिर्फ यूनाइट होने की आवश्यकता है। इस मैसेज को, जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि जो लोग हैं वो जागरूक हो पाएं और हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठा पाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।